तो मुझे लगता है कि भाई एल्डोल वगैरह इस टाइप पर कर देना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, जिसमें अपन ने एल्डोल पढ़ा था। दूसरा अपन ने इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ा था, एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल में अपन ने सीखा था कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन में कि अगर हमारे पास मतलब कोई दो एल्डिहाइड है तो अपन को कैसे, सेम एल्डिहाइड अगर है तो हाउ टू राइट द प्रोडक्ट, वो अपन ने सीखा था लास्ट टाइम कंडेंसेशन प्रोडक्ट में। हाउ टू राइट द प्रोडक्ट वो अपन ने सीखा था लास्ट टाइम, है ना। तो CHO वो कैसे अपन प्रोडक्ट बनाता है वो सीखा था अपन ने। और अगर डिफरेंट है तो कैसे सीखा था वो भी अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसेशन में। तो अगर डिफरेंट है तो अपन ने कहा था कि भाई जिसमें मतलब ठीक है ना, अपन ने कहा था जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका एनाइन बना, उस पर एनाइन अटैक करेगा, तो अपन ने उस टाइप से एक कंडेंसेशन रिएक्शन कर लिया। आज अपन शुरू करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अपन कहेंगे भाई इसको ना इंट्रामॉलिक्यूलर में मतलब कंडेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो अगर सपोज अपने पास ऐसे गिवन है इंट्रामॉलिक्यूलर होगा तो देयर विल बी अ साइक्लिजाशन रिएक्शन, वहां पर साइक्लिजाशन रिएक्शन होगा, उसमें साइक्लिजाशन तो होगा। तो अपने पास गिवन होगा CH2 CH2 CH2, सपोज ऐसे C डबल बॉन्ड और H है। तो लास्ट टाइम जैसे अपन ने लिखा हुआ था कि भाई अगर अपने पास NaOH है, बाद में अपन हीट कर लेंगे, पहले एनाइन बना लेते हैं। जैसे अपन ने कहा था कि भाई अगर डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन है, इट इज लाइक अ क्रॉस डेल्टा है, यहां तक आपने अलग अलग आपने कार्बोनिल ग्रुप अलग अलग ले रखा है। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब आप इस साइड से एनाइन बना के उस पर अटैक करो। क्रॉस डेल्टा में अपन ने पूछा, लास्ट टाइम पढ़ा था मैंने, ये क्रॉस डेल्टा था। इंटरमॉलिक्यूलर तो अपन ने लिखा ही था, ये क्रॉस डेल्टा था। और क्रॉस डेल्टा मतलब अगर अलग अलग गिवन है तो अपन ने कहा था जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एनाइन उस पर अटैक करेगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है एनाइन इस पर अटैक करेगा। एनाइन आप सिर्फ अल्फा पोजीशन से बना सकते हो, यहां से बनाओगे तो 4 मेंबर्ड बनेगा, यहां से बनाओगे तो 6 मेंबर्ड बनेगा। ऑब्वियसली बात है, यहां से बनाएंगे। अपन कहेंगे अगर वहां से एनाइन बनाऊंगा तो I'll get that CH2 एक नेगेटिव चार्ज बनाता है NaOH से रिएक्ट करके, C डबल बॉन्ड O, और फिर मैं CH2 एक और CH2 C डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिख लेता हूं। इस एनाइन को इस पर अटैक करूंगा, लाइक दैट वी राइट साइक्लिजाशन रिएक्शन। सो ये अपना मतलब जो एल्डोल रिएक्शन होगा ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इंट्रामॉलिक्यूलर है ना। और इसको अपन लाइक क्रॉस डेल्टा, तो जैसे ये था ना क्रॉस डेल्टा, बिल्कुल वैसे ही ये भी है लाइक क्रॉस डेल्टा। क्रॉस डेल्टा में अपन ने क्या कहा था कि दोनों अलग अलग अगर हैं तो अपन को कंसेप्ट पता है कि जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे एनाइन अटैक करेगा, वी नो दैट। जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनाइन उस पर अटैक करेगा। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है मतलब यहां अल्फा से एनाइन बनाना है। अगर यहां से एनाइन बनाता तो 4 मेंबर रिंग बनता, तो यहां से एनाइन बना के अटैक करवाऊंगा तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। अभी अपन 6 मेंबर रिंग बना देंगे भाई, इधर अपन बना देते हैं या यहां बना देते हैं, 6 मेंबर रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6, लो भाई 6 मेंबर रिंग बना दिया। बस ध्यान रखना है इस पे एक ओ नेगेटिव बना, ये वाला कार्बन एटम था, इधर CH2 1 2 3 CH2 हो गए, एक डबल बॉन्ड O लिख लेते हैं, और इधर ये CH2 था जिससे अपन ने एनाइन उस पर अटैक करवाया था, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब क्या करें, इसको OH में कन्वर्ट कर दो। OH में कन्वर्ट करोगे तो विल गेट लाइक दिस, OH में we get the product like this। ऐसे इधर OH बन गया और इधर डबल बॉन्ड हो, बाद में अपन इसे हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन अल्फा बीटा या अल्फा बीटा, तो इधर कहेंगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा, इसलिए वो अल्फा बीटा में होगा। लो है अपने पास प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन।
तो हमें डिसाइड करना है कि भाई अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है उसमें अपन कैसे रिएक्शन करेंगे। सपोज अपने पास ऐसे गिवन होता है, अपन एक कंपाउंड ऐसे ले लेते हैं और मुझे ऐसे लिखना है CH2 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 C डबल बॉन्ड O और CH3 ले लेते हैं, या इसमें मतलब हाइड्रोजन ले लेते हैं इधर, इस टाइप से कर लेते हैं। CH2 CH3 थोड़ा अलग ले लिया, मतलब जिससे कि अपन एक बार चॉइस कर सके। तो चलो इसमें एनाइन बना के और फिर एल्डल अगर कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू, पहले तो इन दोनों में डिसाइड करूंगा कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किसके पास है, किसके पास। मतलब यहां से एनाइन बना के इधर अटैक करवाना है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है। मतलब जो प्रोडक्ट बनाना है अपन को पता है कि भाई जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एनाइन उस पर अटैक करेगा। मतलब दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के यहां से हमको एनाइन बनाना है। तो अगर अपन को यहां से एनाइन बनाना है तो अब ये चेक करना होगा कि देखो यहां से एनाइन इस बना के इस पे अटैक करूंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर रिंग बनेगा। और अगर यहां से अटैक करूंगा एनाइन बना के तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रिंग बनेगा। मैं 7 के कंपैरिजन में 5 नंबर रिंग ज्यादा मतलब अपन बनाएंगे उसे। तो ठीक है, विल राइट दैट। यहां से बना रहा था तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यहां से 1 2 3 4 5 नंबर, तो फिर यहां से ही बनाऊंगा क्योंकि वहां से मुझे 7 नंबर मिल रहा है और 7 नंबर का स्टेबिलिटी कम होगा एज कम्पेयर टू 5 नंबर के। तो चलो भाई ठीक है, फिर अपन 7 नंबर बना लेते हैं। तो आप 7 नंबर रिंग को बना लो, राइट। तो चलो देख लेते हैं, इसमें 7 नंबर रिंग बनाएंगे। तो यहां से एनाइन बनाऊंगा, यहां अटैक करवाऊंगा, सो आई विल राइट द 5 नंबर रिंग। ये लो भाई मेरे पास 5 नंबर रिंग हो गया। अब इजीली अपन बना भी सकते हैं, पता आप क्या करो, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम्स हैं और रिंग बनेगा किसके बीच में, 6 और 2 के बीच में। तो अपन ऐसे कर देते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 2 पे क्योंकि ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो 2 पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा और एक CH3 होगा, क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा और उस पर एक CH3 भी होगा। मैंने लगाया और 6 कार्बन एटम पे ऐसे अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड हो 7 CH2 CH3। तो अपन को ये पता चल गया कि ये आपका कार्बन 1 है और ये आपका कार्बन 7 8 9, ये कार्बन एटम्स हो गए, राइट। 7 नंबर रिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि वो कम स्टेबल होता है 5 नंबर रिंग से। वो पड़ा अपन ने जब रिंग एक्सपेंशन कंप्रेशन बनाया अपन ने तो उसको नहीं बनाना है अपन को। तो वी आर एबल टू टेल कि भाई कहां से क्या बनाना है अपन को। तो अब ऐसे बनेगा तो इसको OH बना के और डबल बॉन्ड इस तरीके से बनाएंगे सो दैट वो इसके साथ कॉन्जुगेशन हो तो प्रोडक्ट आ गया। सो वी गॉट द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप प्रोडक्ट बना के देख लो। ठीक है, तो अपन 7 भी बना सकते थे, 5 भी बना सकते थे, लेकिन 7 वाले में अपन सबसे ज्यादा 6 मेंबर बनाते हैं। अगर 6 नहीं बन सकता तो 5 बनाएंगे, 5 नहीं बन सकता तो अपन 7 बनाएंगे। ये राजे तुम परेशान क्यों कर रहा है, कुछ गड़बड़ है, ठोकना पड़ेगा।
चलो देखते हैं, मुझे लगता है थोड़ा ठीक किया, शायद नहीं हो पाया। अब देखते हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर यहाँ पर ओ एच आएगा तो विल राइट दैट, अब प्रोडक्ट बना लेंगे तो हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा। अपने पास ये डबल बॉन्ड है, ये सी एच थ्री है, इधर सी डबल बॉन्ड है, और सी एच टू और सी एच थ्री है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर में, है ना। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर में द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ये रिएक्शन आएगा अपने पास। तो यही होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आप मुझे बता देना। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है ए, और मैं उसको मतलब रिएक्ट करता हूं सपोज विद अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहलिक केओएच करने के बाद आई गॉट कंपाउंड बी। दिस इज अ ब्रोमाइड है, ये एक ब्रोमाइड है जिसको मैंने अल्कोहलिक केओएच से रिएक्ट करवाया। सो आई गॉट अ कंपाउंड बी। बी को मैंने ओजोनोलिसिस किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। आई गॉट सी। सी को मैंने NaOH और डाइल्यूट, मैंने डाइल्यूट H2SO4 से डाइल्यूट मतलब ऐसे डाइल्यूट NaOH और हीट किया। तो आई गॉट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, I got a product like this, I got a product like this। ऐसे प्रोडक्ट मिला मुझे। तो अब मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिला, तो मुझे ये बताना है कि व्हाट इज द कंपाउंड ए। ए क्या था ये बताना है। व्हाट इज द कंपाउंड ए ये बताना है। अब तो मेरा तो गड़बड़ है, इतना तो होता ही नहीं, क्योंकि इतना गड़बड़ नहीं करता मैं। तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिख के करो जरा। तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिख लो, देखता हूँ। तुम लोग क्वेश्चन करो, मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको देख के मुझे ये पता चल गया कि आपने एल्डोल किया। इसको देख के मुझे ये पता चल गया कि ये एल्डोल किया आपने, राइट। अपन ने यहाँ पर एल्डोल कॉन्डेंसेशन किया। तो मैं क्या करता है, मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि जब आपने पहले इसको OH बना लिया होता है, तो अपन कहेंगे जो सी डबल बॉन्ड होता है उससे अल्फा और बीटा, मतलब यहाँ जो डबल बॉन्ड बनता है उसकी ये टर्मिनल पार्ट है। मतलब जब OH बना होगा तो उससे पहले ही ऐसे रहा होगा, एल्डोल करने के बाद ये ऐसे रहा होगा, एल्डोल करने के बाद। और ये जो मतलब एल्डोल जब हुआ होगा तो यहाँ एनाइन बना के आपने यहाँ अटैक करवाया होगा, मतलब ये ऐसे रहा होगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो रहा होगा और CH3, और ये ऐसे रहा होगा।
जब आपने एल्डोल करवाया होगा तो ये ऐसे रहा होगा, CHO है। तो आपने यहां पर एल्डोल किया होगा, यहां से आपने एनाइन बनाया होगा और इस पर अटैक करवाया होगा, तो ये बना 5 एम्बर्ट बनाना है आपको ऐसे, राइट ना। जब आपने एल्डोल बनाया होगा तो ऐसे बनाया होगा, यहां से अटैक करवा के। भाई मैं तो रिवर्स कर रहा हूं ना, आपके सामने एल्डोल बना हुआ है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल आपके सामने है, आपके सामने पूरा मैकेनिज्म है। मैंने क्या किया, मुझे आपने ऐसे दिया था तो मैंने यहां पर OH लिख लिया और डबल बॉन्ड हटा लिया, ऐसा बना लिया। अब मैंने कहा डबल बॉन्ड OH जहां बनता है तो इसका एनाइन ही तो अटैक करता है इस पे, इसका एनाइन अटैक किया होगा ना उस पे, तो इसको एनाइन बना दिया मैंने और इसको CHO बना लिया मैंने। तो इसको एनाइन बना के और इसको CHO बना दिया, बताओ ये H हो गया और इसको एनाइन बना दिया। भाई इस एनाइन को ही तो अटैक करवाया आपने इस पे, ये बनाया, तो मैंने वापस वैसे ही बना दिया उसमें। अब क्या करूं, अब आपने इसका ओजोनोलिसिस किया था रिडक्टिव, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड से अटैच है, तो डबल बॉन्ड से मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा जो आपने इसका ओजोनोलिसिस किया होगा, ऐसे रहा होगा बी वाला। और अगर आपने ये ब्रोमाइड था और आपने एल्कोहलिक किया मतलब आपने डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन किया, तो फिर उस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है या फिर इसका कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, मैं दोनों ही लिख सकता हूं, इधर CH3 ले लेता हूं, इधर भी आ रहा और इधर भी लिख सकता हूं, नहीं इधर लिखूंगा तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर नहीं लिख सकता, इधर इधर हो सकता है, इधर लिखो या इधर लिखो, आगे पे नेम सेम ना, या फिर इधर हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आपका एक ब्रोमाइड हो सकता है। तो आप मुझे स्ट्रक्चर दे दो, मैं बता दूंगा कौन सा ब्रोमाइड करेक्ट। तो मतलब अगर अपन कभी प्रोडक्ट गिवन होगा तो अपन रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस में मिलेंगे। तो लाइक दैट वी कैन डिसाइड कि भाई एल्डोल में इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस भी अपन को एग्जाम में मिल जाते हैं। मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एल्डोल से आएगा ही आएगा, 100% एल्डोल तो यूज होगा ही होगा, मेंस में भी और एडवांस में भी, ठीक है ना। सो एल्डोल तो यूज होगा, एडवांस होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन कर देंगे वो, और मेंस होगा तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन बना देते हैं, मतलब वहां से शुरू कर और ये पूछ लेंगे, लाइक दैट क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। ये आपका एल्डोल का डेफिनेशन था। अपन ने एल्डोल मतलब सेम मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशंस। दूसरा अपन लिख सकते हैं क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन, एक क्लेंशन स्मिथ कंडेंसेशन भी होता है, कंडेंसेशन कंडेंसेशन होता कुछ भी नहीं है, ये भी एल्डोल है एक तरीके से, ये क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल कैसे, क्लेंशन स्मिथ कंडेंसेशन में अपन क्या करेंगे, स्मिथ में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे और उसको एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, और कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो विल गेट द प्रोडक्ट, वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको अपन कहते हैं क्लेंशन स्मिथ कंडेंसेशन, राइट, बिल्कुल क्लेंशन। तो इसमें अपन कहेंगे दैट इज कि भाई आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, फिर ये तो बड़ा इजी होता है पता, ये तो बड़ा इजी होगा, इजी होगा कैसे, क्योंकि अपन को पता है यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि भाई ऐसे CH3 हो गया, और इसमें अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो अपन कहेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, दोनों ही केस में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही केस में इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम तो आप इसी से बनाओ, राइट ना, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें तो नहीं है, तो एनाइन इससे बना के इस पर अटैक करवा दो, और अगर हीट कर रहे हो आप डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर लो, डाइल्यूट NaOH लिख लो और हीट कर दो, तो ये गेट द प्रोडक्ट इज लाइक दिस, ये क्लेंशन स्मिथ कंडेंसेशन, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। अब मैंने इसको सेकंड लिखा हुआ है, ये अदर पार्ट हो गया, दूसरा कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया।
ये एल्डोल थे, आप इसे फोर्थ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंडेंसेशन रिएक्शन, लेकिन सारे के सारे ध्यान रखना सब एक जैसे देखते हैं क्योंकि कंसेप्ट सब में एक जैसा होता है। सो ये क्लेंशन स्मिथ कंडेंसेशन, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड और कीटोन इन डाइल्यूट बेस विल गिव द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो कोई भी आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, आप कीटोन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, सबको मतलब ठीक है। अच्छा, ये वाला दिख नहीं रहा क्या? ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना? ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट दिख तो रहा है, मतलब मुझे स्क्रीन में दिख रहा है, मतलब दिख रहा होगा, दिख रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, एक और मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास ऐसे करना है, ठीक है, जनरली मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि अपन को जैसे ये वाले एल्डर कंडेंसेशन है ना, उसकी जगह अपन को ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप से। एक मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, समझे ना? सो अपन टेंशन में ना, तो एग्जांपल ले लेंगे अपन। तो अपन एग्जांपल में कहेंगे देख भाई मेरे पास PHC डबल बॉन्ड O और H है मेरे पास, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया है CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ। एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट NaOH और इसके साथ हीट कर लेता हूं। एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, और दूसरा एग्जांपल ये ले लेता हूं जिसे आप कर सकते हैं कि मेरे पास PHC डबल बॉन्ड O H है, और मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर लेता है। अपन NaOH लिख के हीट कर देते हैं। और एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, 3 लिख लेता हूं। मेरे पास HC डबल बॉन्ड H है, और मैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ रिएक्ट कर लूं। मैं इसको एक्सेस में लिख देता हूं, और इसको रिएक्ट करता है NaOH के साथ। ये डाइल्यूट NaOH है, ये NaOH है, और हीट लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ऐसे अपन को प्रोडक्ट बनाना है। मैं एक पार्ट और लिखना चाहता था, मैं इसको हटाता हूँ, वो भी लिखूंगा, ये वाला रिएक्शन भी लिखूंगा, बट मैं इसमें एक पार्ट और पूछना चाहता हूँ। इन दोनों के रिएक्शन में मेरे पास एक बार ऐसे लिखा है, ठीक है, एक बार इन दोनों के रिएक्शन मेरे पास ऐसे लिखा है। वैसे टर्शियरी बिट ऑक्साइड देने के चांसेस कम है, लेकिन इससे अच्छा अपन को ये मिल जाएगा। वैसे टर्शियरी बिट ऑक्साइड अपन को पता है क्या है उसकी जगह, लेकिन ऐसे लिख देता है, ये ज्यादा चांसेस है टर्शियरी बिट ऑक्साइड। मैं ऐसे लिख देता हूँ, और टर्शियरी बिट ऑक्साइड, क्योंकि टर्शियरी बिट ऑक्साइड थोड़ा सा आप फेमिलियर है, एलडीए भी मैंने बता रखा है आपको। तो क्या होगा, और एग्जाम्पल 3 में मैं लिख लेता हूँ, दैट इज जो अपन ने लिखा था HC डबल बॉन्ड H, और एक लिख लेता हूं मैं CH3 और C डबल बॉन्ड H। ये अपने पास प्रोडक्ट गिवन है, लेकिन ये अपन को एक्सेस में गिवन है, ये अपन को एक्सेस में गिवन है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, राइट? इसमें नो डाउट आप एनाइन इससे बनाओगे, इस पर अटैक करवाओगे, क्योंकि यहां पर कुछ गिवन ही नहीं है, तो विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। मुझे नहीं लगता मुझे हीट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा आप सबको पता है। एल्डर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप लिख सकते हो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसमें मैं NaOH से रिएक्ट करूंगा, तो ये NaOH जो होगा ना, डाइल्यूट NaOH जो अपन लिखेंगे ना, ये डाइल्यूट NaOH, ये डाइल्यूट NaOH विल अटैक ऑन दिस एनाइन बनाने के लिए। मैं दोनों तरफ से ही एनाइन बना सकता हूं, मैं यहां पर दोनों तरफ से एनाइन बना सकता हूं, लेकिन इससे एनाइन ज्यादा स्टेबल इनॉल बनाएगा, इससे एनाइन कम स्टेबल इनॉल बनाएगा। तो बेस हमेशा उस तरफ से रिएक्ट करेगा जिस तरफ से ज्यादा स्टेबल इनॉल बन सके। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। एनाइन इससे उसका अटैक करेगा।
एनाइन तो सिर्फ इसलिए बन सकता है। तो अगर बेस मेरे पास है तो वो वहां से एनाइन बनाएगा जहां से ज्यादा स्टेबल इनॉन बने, और अगर उसकी जगह ये वाला बेस होगा तो ये यहां से एनाइन बनाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये बल्कि बेस है, वहां से एनाइन बनाता है, ये वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अपने क्लास में लिखा हुआ, अगर बल्कि बेस होता है तो हॉफमैन एलिमिनेशन, छोटे बेसेस होते हैं तो सेड्स एलिमिनेशन। अगर छोटे बेसेस होंगे तो वो हमेशा वहां से एनाइन निकालेंगे जहां से इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। सो यहां पर अपन ये एनाइन बना के इस पर अटैक होगा। इट मींस दैट द प्रोडक्ट फॉर्म इज पीएच CO नेगेटिव, राइट। मैं डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट बना देता हूं, CH, इधर CH3, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। अब डबल बॉन्ड आप अपने आप बना सकते हो हीट करने के बाद, ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन, यू नो दैट, वेल डन। यहां पर अगर लिखूंगा तो एनाइन यहां से बनेगा बिकॉज ऑफ बल्की बेस, ये बल्की बेस, दीज आर बल्की बेसिस। बल्की बेस होगा तो हमेशा हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट करता है अल्फा हाइड्रोजन एटम जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जबकि अगर छोटे बेसिस होते हैं तो हमेशा वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जहां से इनोल ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो बेसिस का भी ध्यान रखना होगा। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना कीटोन, इस तरफ हमारे पास CH3 है, इस तरफ C2H5 है, तो अपन को बेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बेस छोटा बेस है या बल्कि बेस है। अगर छोटा बेस होगा तो एनाइन वहां से बनेगा जहां पर इनर ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर बल्कि बेस है तो एनाइन वहां से बनेगा जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो यहां पर अगर अपन लिखेंगे तो विल राइट दैट PHCOH लिखूंगा मैं, H लिखूंगा, और फिर इसको यहां अटैक करवाया अपन ने, तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बनेगा। बाकी आप डबल बॉन्ड बना लोगे अपने आप, मतलब अनहीटिंग डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो मुझे लगता है कि डबल बॉन्ड वाले पार्ट को आप लोग कर सकते हो। बोलो तो मैं प्रोडक्ट बना देता हूं सबका, लेकिन फिर अपन डिहाइड्रेशन कर लो यहां से, यहां भी डिहाइड्रेशन कर लेना अपने आप, यहां भी डिहाइड्रेशन कर लेना अपने आप प्रोडक्ट, है ना। आप डिहाइड्रेशन करके वहां प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है। नाइन यहां से बनाऊंगा और उस पर अटैक करूंगा। मैंने यहाँ पर NaOH लिखा हुआ है, मैं एनाइन बनाऊंगा और एनाइन बना के यहां अटैक करूंगा, OH बनेगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे कर दिया। मैं शुरू में थोड़ा सा एक, मुझे नहीं लगता पहले वाले में किसी को डाउट होगा। यहां से एनाइन बनाएंगे और इस पर अटैक करेंगे, इसको नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो जो एनाइन बनेगा ना प्रोटॉन लेके, तो सोल्यूशन में वाटर होगा तो वाटर होगा, तो अपन इसको OH बना देंगे वाटर देके। तो मेरे पास ऐसे बन गया, यहाँ पर OH होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड और H होगा। आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। इसको फिर NaOH से रिएक्ट करूंगा मैं। अब की बार मैं एनाइन वापस यहां से बनाऊंगा। एनाइन तो हमेशा अल्फा पोजीशन से बनता है और ये एक्सेस में बने, तो मैं अब एनाइन बना लेता हूं। मेरे पास CH2 बना, नेगेटिव चार्ज बना, और फिर मैं उसके बाद C डबल बॉन्ड H बना दूंगा। इसको फिर मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ, HC डबल बॉन्ड H के साथ, क्योंकि आपने एक्सेस में दे रखा है। मैं फिर इस एनाइन को अटैक करके इस पर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा। अगर नेगेटिव चार्ज को अटैक करके ऐसे बनाओगे आप, तो विल गेट दैट इट इज HO CH2 CH, और फिर इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो उसको भी प्रोटॉन देंगे अपन, ये भी CH2OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH। मतलब एनाइन अटैक करवाया, नेगेटिव चार्ज बना, तो वाटर से फिर प्रोटॉन दे दिया उसको, तो ये बन गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, वापस NaOH से रिएक्ट कर दो। वापस NaOH से रिएक्ट करोगे तो वापस एनाइन बनाऊंगा मैं। अभी अपने पास क्या हो गया, दैट इज OH CH2, इधर भी CH2OH, और इधर एक CH2OH हो गया, इस कार्बन पे CH2OH हो गया, और इसके पास हाइड्रोजन था। अगर एनाइन से रिएक्ट करवाऊंगा तो एनाइन बनाएगा इस पे, फिर एनाइन बन गया इसमें, और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास।
मैंने मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालने वाला हूं। एक बार अल्फा हाइड्रोजन एटम निकालूंगा तो एक CH2OH डाल दूंगा। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाला मैंने, तो मैंने दूसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाला तो दूसरा CH2OH डाल दिया। अब मैं थर्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के थर्ड भी ऐड कर दूंगा। सो व्हाट आई गॉट, इसको फिर मैं HCHO से रिएक्ट करूंगा और उसके बाद फिर ये एनाइन से यहां अटैक करवाऊंगा नेगेटिव चार्ज, तो आई गेट लाइक दिस। अपने पास एक कार्बन जिसमें 3 CH2OH बनाया, ये H हो गया। और यहां पर एक कार्बन जिसपे अपने पास 3 CH2, 3 हाइड्रोजन थे। अल्फा हाइड्रोजन एटम मैंने 3 बार ही ऐड किया, इसलिए वो एक्सेस में लिखा। तो अगर मैंने यहां पर कितने मोल्स ऐड कर दिए, 3 मोल्स ऐड किए, अभी भी एक्सेस में लिखा हुआ है, तो अभी भी एक्सेस में होगा, तो अब क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस में था, अब कोई आगे रिएक्शन हो सकता है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम खत्म हो गए, तो अब एल्डोल रिएक्शन नहीं हो सकता। ये सब मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखा क्योंकि ये एक्सेस में था, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब क्या करें, अब अपन कहेंगे आपने NaOH में मुझे ये नहीं बताया कि ये डाइल्यूट है कि नहीं, तो फिर मेरे पास ये रिएक्शन है और इसमें ये है। मेरे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड हैं, लेकिन दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। देन राइट कैनिज़ारो रिएक्शन। देन राइट कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी कैनिज़ारो रिएक्शन करूंगा तो अपन को एक बात पता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज किया तो एसिड तो उसी का बनेगा, पढ़ा हुआ है कैनिज़ारो रिएक्शन में। अगर फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसी का बनेगा उसकी रिएक्टिविटी की वजह से। तो बनने का भाई प्रोडक्ट जो बनेगा, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट ये अगर एसिड में कन्वर्ट होगा तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक कार्बन जिससे 4 CH2OH अटैच्ड है, मैंने वो प्रोडक्ट बना दिया। सो कैन राइट लाइक दैट, ऐसे ही बना सकते हैं। बट उसके लिए अपन को फॉर्मिक एसिड एक्सेस में लिखा होना चाहिए, तो अपन 3 हाइड्रोजन रिमूव करके 3 CH2OH बनाएंगे, तो फिर ऐसा एल्डिहाइड बन गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। और एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो फिर दोनों को मिला के कैनिज़ारो भी बता सकते हैं। आपने NaOH में ये नहीं दिया कि वो डाइल्यूट है या क्या, तो कैनिज़ारो रिएक्शन तो अपन को पता है, कैनिज़ारो रिएक्शन तो एल्डिहाइड्स के साथ होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है उनके साथ, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी नेक्स्ट एड ऑन वी कैन राइट इज, पहले आप ये लिख लो फिर अपन देखते हैं। The next alkyl condensation we can write is, the next alkyl condensation is Clension ester condensation. Clension ester condensation. और क्लिंशन स्मिथ रिएक्शन था, ये क्लिंशन एस्टर कंडेंसेशन का, इसमें अपन एस्टर्स को यूज करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एल्डिहाइड कीटोन से ही आते हैं, इसलिए उसमें अपन, इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन खत्म करते हैं, फिर अपन फिजिकल पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कीटोन अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
क्लेंशन एस्टर कंडेंसेशन में अपन क्या करेंगे, दो एस्टर्स को रिएक्ट करेंगे, एक एस्टर दूसरा एस्टर, इसको रिएक्ट करेंगे एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में टू गेट मतलब वी कैन से दैट बीटा कीटो एस्टर्स, बीटा कीटो एस्टर्स बनेंगे। तो वी कैन राइट दैट कि भाई देख एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये एस्टर्स है, प्लस आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट एस्टर मतलब C2H2 CH3 मैंने इथाइल एस्टर, राइट। तो अपन इसको रिएक्ट करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 लिखूंगा, CH2 CH3। तो जब अपन इसको रिएक्ट करेंगे तो जनरली अपन क्या लिखते हैं, जो बेस होता है ना, जो यहाँ पर बेस होता है ना, जैसे मैं यहाँ पर C2H5 वो नहीं लूंगा, तो जनरली जो अपन बेस लेते हैं ना उससे अपन को ये पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप क्या होगा। जैसे यहाँ पर NaOH ले रहे थे ना, तो इसका मतलब वाटर इज अ लिविंग ग्रुप, अपन एल्डर कंडेंसेशन में वाटर हटा भी रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे एनाइन है तो इधर तो लोन पेयर्स है, तो इससे ही क्योंकि ये अल्फा है इस कार्बोनाइल ग्रुप के, तो यहां से ही एनाइन बना सकता हूं, यहां से तो एनाइन बना भी नहीं सकते आप, क्योंकि अपन इधर लोन पेयर है तो इधर एनाइन कैसे बना सकते हैं, वो तो अनस्टेबल होगा। तो जब अपन बेस को रिएक्ट करेंगे तो अल्फा कार्बन एटम इधर इससे या फिर इससे अपन एनाइन बनाएंगे, सो विल गेट दैट। इससे अगर अपन रिएक्ट करेंगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको अगर अपन यहां पर रिएक्ट करवा के एनाइन बना लेते हैं तो CH2 नेगेटिव चार्ज बन गया अपने पास, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख देता हूं मैं इसका, ये एनाइन बनेगा तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ऐसे बना अपने पास क्या बना, अपने पास बन गया ऐसे, दैट इज CH3 CO नेगेटिव, इससे बना एनाइन बना दिया है, इस पर रिएक्ट करवा के ये एनाइन बनाएगा, इधर नेगेटिव इधर OCH2 CH3, और इधर आपने ये वाला कार्बन एटम जो एनाइन बनाया ना जिससे उसको अटैच कर दिया, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है और OC2H5 है, मैंने इसको यहां अटैक करवा के इन दोनों में बॉन्ड बना दिया और इधर नेगेटिव चार्ज बनाया। अब OC2H5 इज अ गुड लीविंग, तो अगर ये स्टेबलाइज होगा तो ये लीव करेगा, व्हाट वी गेट इज बीटा कीटो एसिड, कैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O OET बन गया अपने पास, ये प्रोडक्ट बन गया। C2H5 लिख लो, ET को एक ही बात है, बदल पता है, वो लीव करेगा, ये CH3 CH2 O नेगेटिव लीव किया, ये माइनस किया। जनरली जब अपन कोई कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं ना, तो जो बेस यूज होता है उसका एनायनिक पार्ट जो होता है वो लीविंग ग्रुप होता है, इसके कंडेंसेशन रिएक्शन में वो लीविंग ग्रुप होता है। इस बेस को देख के मैं ये बता सकता हूँ लीव कौन करने वाला है, जैसे यहां पर था तो OH माइनस था, इसका मतलब है इससे OH निकलेगा, तो अपन वाटर निकल रहे थे ना कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो अपन को जनरली पता चल जाता है कि व्हाट विल बी द लीविंग, तो बेस को देख के। अब अगर मान लो मतलब ठीक है ये कंडेंसेशन रिएक्शन में दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, सो इट इज अ बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर है। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मेरे पास एक मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि मेरे पास ऐसे गिवन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET कर लेता हूं, और मैं इसको रिएक्ट करूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O OET कर लेता हूं, और इसको NaOET के साथ मैं रिएक्ट कर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा कंपाउंड ए, राइट ना, मुझे मिलेगा कंपाउंड ए, और कंपाउंड ए का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बी, और बी को अगर मैं हीट करूंगा तो सी, आपको सी बताना है क्या, ठीक है ना, आपको सी बताना है क्या। तो एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन में अपन को एक बात तो अच्छे से पता है
कि आप एनाइन बना के किस पे अटैक करोगे, किसका एनाइन किस पे अटैक करेगा, ये तो अपन सबको पता है। किसका एनाइन किस पे अटैक करेगा ये अपन सबको पता होता है। आप एनाइन कहां से बनाओगे और अटैक किस पे करवाओगे ये अपन सबको पता है। तो इन दोनों में से अपन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इससे एनाइन बना के इस पे अटैक करवाएंगे, क्योंकि इधर एल्काइल ग्रुप छोटा है ना, इधर एल्काइल ग्रुप बड़ा है, बड़े एल्काइल ग्रुप से प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसका एनाइन बनाओ और इस पे अटैक करो। तो आप ए बना लो, आपके सामने मैकेनिज्म है पूरा, आप ए बना लो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर लो। तो ए जो होगा आपका वो बीटा कीटो एस्टर होगा, वो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, मतलब ए इससे रिएक्ट करके ये इस टाइप से ए बनेगा आपका, अब बनेगा। तो एक बार बना के देखो ए क्या बनता है। ये बना होगा आपके पास ए, राइट ना, ये अपना ए बन गया होगा, देखो आप लोग सब, मतलब मैंने ए बनाया है, ए ए आपका यही बनना चाहिए, ठीक है, ए आपका ये बनना चाहिए जो मैंने बनाया। ये अपना ए बनेगा। अगर किसी को डाउट है तो देख लो, डाउट है तो बोलो, मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को डाउट है। ठीक है, तो ये अपना ए है। अब जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और क्या। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कीटो एस्टर। बी जो बनेगा मेरे पास वो ऐसे बनेगा, वो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बन जाएगा, दिस इज बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड होगा तो आपने मतलब जब ORM1 के डाउट्स डिस्कशन में आपने बताया था, व्हाट आर द इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा कीटो एसिड्स जो सिर्फ हीटिंग करने से डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे। तो अगर ये डीकार्बोक्सिलेट होगा तो मेरे पास सी एसिड बन जाएगा, सी एस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दैट इज द प्रोडक्ट। ये आपका सी है, ये अपने लिए सी बनेगा, द डीकार्बोक्सिलेशन इस बीटा कीटो एसिड। और अल्फा और बीटा ना, बीटा कीटो एसिड्स आर इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिर्फ हीटिंग से डीकार्बोक्सिलेट होता है। मैंने आपको बीटा कीटो एसिड, अल्फा अल्फा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, बीटा गामा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा फॉर्माइल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी सारी चीजें बताई मैंने। तो वो अपन यहाँ पर यूज करके और बता सकते हैं। एक अपन इंट्रामोलिकुलर भी बोल सकते हैं इसको, दैट इंट्रामोलिकुलर क्लिंशन एस्टर इज कॉल्ड डाइकमन साइक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड डाइकमन साइक्लिनेशन। Deichmann cyclization will be intramolecular clinch ester.
मॉलिक्यूलर क्लिंचिन एस्टर कंडेंसेशन, है ना? बिल्कुल ऐसे ही जैसे दो एस्टर थे अपन, कंडेंसेशन, एस्टर कंडेंसेशन। तो अब इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एस्टर ग्रुप होने चाहिए, ठीक है? सपोज अपन ऐसे, अब वैसे तो आपने बता ही दिया कि भाई अगर जो लीविंग ग्रुप है, जो बेस होता है वो लीविंग ग्रुप होता है, इसमें अपन एनाइन बना लेते हैं एक जगह से। एनाइन हमेशा ही अल्फा पोजीशन से बनता है, एनाइन हमेशा ही अल्फा पोजीशन से बनता है। बना देते हैं, या तो यहां से बनाऊंगा या यहां से बनाऊंगा, एनाइन बना। वो एनाइन जो बनेगा, वो दूसरे जिस एनाइन, जिस कार्बोनाइल ग्रुप से एनाइन बनाएंगे, उसके वो दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो कर देते हैं। या नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो स्टेबलाइज होगा, तो ये लीव करवा दूंगा। व्हाट आई गॉट इज दिस, CH2 है, CH है, C डबल बॉन्ड O है, वो ET है, और इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर C, वो नेगेटिव बनेगा। अब लीव ही करवा दिया आपने इसको डायरेक्टली, तो आप ऐसे बना दिस। नाउ इट इज अगेन बीटा कीटो एसिड, अल्फा ये बीटा, इट्स अ बीटा कीटो एसिड। अगर अपन देखें तो 5 मेंबर रहेंगे, ऐसे है, डबल बॉन्ड O है, उस साइड वाले कार्बन एटम पे एस्टर ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, सो बीटा कीटो एस्टर। हाइड्रोलाइज करूंगा तो मैं इसको बीटा कीटो एसिड, हीट करूंगा तो साइक्लोपेंटेनॉन, क्लेमेंशन रिडक्शन करूंगा तो साइक्लोपेंटेन भी बन जाएगा। मतलब मैं साइक्लोपेंटेन बना सकता हूँ उससे। मैं कोई भी साइक्लिक रिंग बना सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें अपन ने एक और ऐसे लेना है, यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड लिखा था, देखना मेरा, मतलब अगर दो होंगे तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर अपन को डिसाइड करना होगा कहाँ अटैक करेगा। तो मैंने ऐसे लिखा था, आप उसे चेंज कर लो, क्योंकि मैंने अभी तो अपन ऐसे ही ले लेते हैं, ज्यादा इफ एंड बट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, बिल्कुल सेम, वो डिफरेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो डाइकपेन साइक्लाइजेशन, अब साइक्लाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा और मतलब अगर कंसेप्चुअली कुछ ऐसे पूछना है तो पूछ भी सकते हैं ऐसे, कि मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, वैसे इसके चांसेस कम होंगे पूछे जाने के, लेकिन अपन ऐसे कर सकते हैं। डबल बॉन्ड OET है मेरे पास, मैं NaOET से रिएक्ट करवा देता हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा। ए को मैं हाइड्रोलाइज कर लेता हूं तो बी बनेगा, बी को मैं हीट करूंगा तो सी बनेगा, और सी को मैं जिंक और मरकरी अमलगम ले लेता हूं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेता हूं, तो डी बनेगा। अब उसके आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे मैं इसको NaNH2 से रिएक्ट करूंगा तो ई बनेगा, और ई से मैं इसको, मतलब काफी हो गई, मतलब यहाँ तक रुक जाते हैं, क्योंकि फिर मतलब ऐसे कोई, अभी अपन मैंने कहा था ना कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस टाइप से फिर अपन कभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये अपन कर सकते हैं। अब देख लो क्या क्या करना है करना। मेरा वीडियो लैग हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है सर।
देखो जरा सही करके। हम्म। अब इन दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, इसलिए एनाइन बना के इस पर अटैक करूंगा। जिस पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा एनाइन उस पर अटैक करेगा। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई एनाइन इस पर अटैक करेगा तो विल गेट लाइक दिस, CH2 CH Cl C डबल बॉन्ड O CH2, और ये CH ये बॉन्ड बन गया और ये S बन जाएगा, क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है अपन इसको लीव कर पाएंगे, ये OMT आ जाएगा अपने पास। ये अपना A होगा, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 1 2 3 4 5 5 नंबर रिंग है, और एक डबल बॉन्ड O है, और साइड वाले कार्बन एटम पे एक तरफ Cl है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मेरे लिए B हो गया। जब आप हीट करोगे इसको तो मैं इसको डिकार्बोक्सिलेट कर दूंगा, क्योंकि ये बीटा कीटो एसिड है, तो मैं इसको डिकार्बोक्सिलेट करके ऐसे, और जब आप इसका क्लेमेंशन रिडक्शन करोगे तो मैं ऐसे, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, ये आपका डी है, ये आपका सी था, ये आपका बी था, और ये आपका बी था, ये प्रोडक्ट। अब आगे भी रिएक्शन कर सकते थे अपन, लेकिन अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़े थोड़े सीखते हैं। तो इस टाइप से अपन को सीक्वेंशियल रिएक्शन बना के पूछेंगे। दूसरा वी कैन राइट एज पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में विल राइट दैट एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, और रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एनाहाइड्राइड, प्लस एनाहाइड्राइड है, वी नो दैट व्हाट इज एनाहाइड्राइड। और इसमें अपन जो बेस लेंगे वो देख के समझ में तो आ गया अपन को क्या करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें, वैसे तो सिनेमिक एसिड लिखते हैं क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो सिनेमिक एसिड लिख सकते हैं, बट लेट अस राइट दिस ओनली, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें। एल्डोल के बाद पर्किन कंडेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पर्किन कंडेंसेशन से मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाते हैं ना।
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में अपन लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड मान ले, मतलब मोस्टली तो सिंपल ही पूछ लेते हैं अपन से, ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और उसको अपन एनाइड्राइड मतलब एसिडिक एनाइड्राइड से रिएक्ट करवा देते हैं, ऐसे रिएक्ट करवा देंगे। और इसको देख के अपन को ये तो पता चल ही जाएगा कि जो एसिड है ये लिविंग ग्रुप कुछ ऐसे रहेगा, इसमें से ये पार्ट हट जाएगा, क्योंकि इसको देख के समझ में आ रहा है, आप बार बार बोलते रहे हो कि जो मतलब बेस यूज करते हैं वो लिविंग ग्रुप होता है, वो आप बताते हैं। तो अगर इससे एनाइन बनाएंगे अपन तो लिविंग ग्रुप तो अपन को दिख रहा है, और ये वाला पार्ट इसमें अटैच कर लेंगे अपन, तो अपन को कुछ ऐसे दिख जाएगा, ये पीएच हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और इसको वाटर हटा के मतलब उधर अपन ऐसे CH अज्यूम कर लेंगे, और डबल बॉन्ड हो ONA बन जाएगा ऐसे। तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। इसको अपन कहते हैं सिनेमिक एसिड। अब इसको देख के ये तो पता चल रहा था कि आप इसको लीव कर पाओगे हाइड्रोलाइज करके फिर प्रोडक्ट बनाओगे, तो सिनेमिक एसिड अपन तो बना लिया। अच्छा, 7 था, अच्छा 6 इधर आ गया था, ठीक है, मैंने उसकी वजह से वो 6 लिख दिया, 7 है। अब इसमें ऑब्वियसली बात है, ये तो अपन को पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इससे आप एनाइन बनाओगे, नेगेटिव चार्ज बनाओगे, एनाइन बनाओगे, और उस एनाइन को आप एरोमेटिक कंपाउंड पे इसके कार्बोनिल ग्रुप पे, क्योंकि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पर अटैक करवाओगे। देखो एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, क्रॉस एल्डोल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, लाइक दैट, तो एल्डोल में अपन को एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं। एस्टर है तो क्लेंशन एस्टर में वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू, या साइक्लोमिन साइक्लाइजेशन इज इंट्रामोलिकुलर एस्टर। अगर एनाइट्राइट देखेगा तो अपन को पता चल जाएगा, आप पर्किन कंडेंसेशन की बात करने वाले, क्योंकि एनाइट्राइट सिर्फ पर्किन कंडेंसेशन में यूज होता है। तो अपन कहेंगे चेक भाई इसका ना, अब लास्ट टाइम अपन ने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कि भाई अगर आप बार बार ये बोल रहे हो कि जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे एनाइन अटैक करेगा, तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप में विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ज्यादा ही होगा, बिकॉज रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जिसमें एनाइन कार्बोनाइल ग्रुप में अटैक करता है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो अपन रेट बता रहे हैं बार बार। तो अगर यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर है तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो वो इजीली अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा, और ये कंजुगेशन भी होगा इस डबल बॉन्ड का इसके साथ, ये डबल बॉन्ड का इसके साथ, रिंग के डबल बॉन्ड के साथ। मैकेनिज्म अपन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो अपने काम का नहीं है। मैकेनिज्म जो है वो एक तो मतलब थोड़ा बड़ा मैकेनिज्म है और अपने काम का नहीं है। एनाइन तो अपन बना सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म में बस वही है कि मैकेनिज्म अपने काम का नहीं होगा, है ना। तो इसको आप अटैक करोगे बट, और फिर उसके बाद में इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है एनाइन को तो अटैक करवाना ही है, वो तो हमेशा करवाते हैं, एनाइन बना के फिर अटैक करवाते हैं, ठीक है। तो वी आर एबल टू राइट दैट। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ नेगेटिव है, CH है, और फिर CH2 है, और CH2 के बाद फिर C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O के बाद अपन ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद अपन ऐसे बता सकते हैं, और इधर अपन CH3 लिख सकते हैं। अब अगर अपन देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये भी डबल बॉन्ड O है, जैसे इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, तो फिर अपन इसको यहाँ अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ये 6 नंबर ट्रिगर है। तो बीच में 6 नंबर रिंग अपन बना के दिखा सकते हैं, इसमें पीएच होगा, सीएच होगा, वो नेगेटिव होगा, और फिर उसके बाद अपन सी, वो नेगेटिव बन जाएगा, एक CH3 होगा जो ये वाला CH3 है, और इधर ऑक्सीजन है अपने पास, इधर अपने पास ऑक्सीजन है, इधर C डबल बॉन्ड O था, और इधर अपने पास CH2 था। दिस इज हाउ इट इज। अब ये अपने पास ऐसे बन गया, ये बन गया अपने पास।
अब एनाइन तो अपन यहां भी स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, एनाइन तो अपन यहां भी स्टेबलाइज नहीं हुआ, एनाइन अटैक करेगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बनेगा तो काफी स्टेबल होता है, अपन ने इसको बना दिया। लेकिन एक ही कार्बन एटम के पास 3 ऑक्सीजन जा रहे हैं, 3 ऑक्सीजन जा रहे हैं तो वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही कार्बन एटम के पास फिर 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना। अब वो स्टेबल नहीं होगा तो वो स्टेबलाइज होगा, तो वापस अपन ये बॉन्ड ब्रेक करें या ये बॉन्ड ब्रेक करें, वो चॉइस होगा अपने पास। तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में से अगर ब्रेक करना है तो इसी को ब्रेक करो, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, होता तो रिएक्ट ही क्यों करता। तो अपने पास ऐसे बन गया, ये बनेगा अपने पास पीएच है CH, और यहां पर O, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, और यहां पर बनेगा अपने पास CH2 और C डबल बॉन्ड O, और इधर होगा O नेगेटिव। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इस टाइप से बन जाएगा। इसका नाम क्या था, सिनेमिक एसिड था ना, अपन लिखा तो था कार्बोक्सिलिक एसिड, CINNAMIC, सिनेमिक एसिड है ना, तो अपन बता सकते हैं उसमें। अब ये बनेगा तो इसको अपन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, CH3COA के साथ, फिर बेस के साथ बनेगा। मेरे ख्याल से मतलब अगर अपन ये इतना याद रख लें कि इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा, तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते। अपन को पता होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अगर आप एनाइड्राइड, ये तो ऐसे भी एसिडिक एनाइड्राइड है, अगर अपन एसिडिक एनाइड्राइड को यूज करेंगे तो विल गेट दैट सिनेमिक एसिड। उसमें 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट, मतलब बीच में एक 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट जैसे फॉर्म होगा, बस उसी के लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, बाकी चीज के लिए मैकेनिज्म नहीं बताया, क्योंकि अपन से पूछते भाई कि कैसे रिएक्शन होता है, कैसे बनता है, कैसे इसमें से एस्टेटाइन लीव करता है, तो वो एस्टेटाइन लीव करने के लिए पहले वो 6 मेंबर रिंग बनाएगा। अब अपन को पता चल गया अब ऐसे एक सिनेमिक एसिड बनाने वाला है, लाइक दिस, अब एक सिनेमिक एसिड बना। सो मैं इसको CH3CO वाले के साथ रिएक्ट करूंगा, तो ये CH3CO वाले इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, ये बेस जैसे एक्ट करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, अगर उस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो मैं ऐसे लीव करवा दूंगा PH CH, क्योंकि इस हाइड्रोजन को लीव करेगा तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, वो नहीं होगा, मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, ये एस्टेटाइन है जो लीविंग ग्रुप है। सो मुझे डबल बॉन्ड मिलेगा, CH मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलाइज करके सिनेमिक एसिड बना, दैट इज हाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। वैसे अपन को अगर पता है कि क्योंकि एनहाइड्राइड सिर्फ अपन पर्किन कंडेंसेशन में यूज करेंगे तो अपन बता सकते हैं, दैट इज पर्किन कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड पर्किन कंडेंसेशन। वैसे अगर देखा जाए तो अपना सिलेबस यहाँ खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर सिलेबस मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन में ये खत्म हो गया, मेरा मतलब है यहाँ तक ही अपन को मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। देन देयर इज मोर रिएक्शन, जैसे बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट है, बेंजीन कंडेंसेशन है, उस टाइप के कंडेंसेशन अपन से मिल सकते हैं अपन को, मतलब बुक्स में या कहीं भी अपन को क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन अपन को कंडेंसेशन में पर्किन कंडेंसेशन तक ही पूछेंगे, उतना ही पूछना है। इसके बाद अपन को जनरल रिएक्शन लिखना चाहिए, या अपन एक काम करते हैं जनरल रिएक्शन लिख ही लेते हैं, और उसके बाद अपन बेंजीन कंडेंसेशन भी पढ़ सकते हैं, बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट भी पढ़ सकते हैं, तो उस टाइप से कुछ और कंडेंसेशन रिएक्शन तो कंडेंसेशन ही है, आपको कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे बताते रहो। तो अपन कुछ जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस अपन कुछ और कंडेंसेशन रिएक्शन लिख लेंगे, या आपकी मर्जी, आप जैसे बोलो कि सर आप कंडेंसेशन एक टाइप के लगे तो आप बता ही दो, एक टाइप के अगर होता है तो। अब अपन कर सकते हैं जैसे बेंजोइक एसिड रिएक्शन, या अपन कहें कि भाई बेंजीन कंडेंसेशन।
एक दो रिएक्शन और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन जनरलाइज, तुमको मतलब फिर मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो आपको नाम के हिसाब से याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन लिख देता हूँ, कॉमन रिएक्शंस। एंजाइम कंडेंसेशन में क्या होगा, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को, और एक बात और भाई, ये वाला रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड इसलिए रिएक्शन देते हैं बिकॉज वो कॉन्जुगेशन में होता है डबल। लेकिन अगर अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें विट्राइल ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट होगा। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव Perkin condensation. Aliphatic aldehyde do not give Perkin condensation. So आप एक aromatic aldehyde ले लो, मैं सीधे ही लिख देता हूं, दूसरा एक और aromatic aldehyde ले लो, और इसको रिएक्ट करना होता है अपन को NaCN या फिर KCN के साथ, NaCN और KCN के साथ, तो विल गेट द प्रोडक्ट एज बेंजाइन। इसको कहते हैं अपन फिर बेंजाइन प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं बेंजाइन कैसे बनेगा। अपने पास PHC डबल बॉन्ड OH है, इसको अपन रिएक्ट करेंगे NaCN या KCN के साथ। KCN इस पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, विल गेट लाइक दिस, CO नेगेटिव बना अपने पास, और इधर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके पास है H, लाइक दैट इट विल बी। ऑब्वियसली अगर इन तीनों में चेक करेंगे तो अच्छा लिविंग ग्रुप यही होगा, सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता ना कि यहाँ रिएक्ट करके लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, लिविंग ग्रुप था ही वो, जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ था एस्टेटाइन, क्योंकि वो एसिडिक होता है ना एस्टेटाइन, इसलिए वो अच्छा लिविंग ग्रुप था। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इसको अपन कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, IMPE, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। और ये प्रोटॉन एक्सचेंज हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होता है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज विल बी लाइक दिस, ऐसे अगर ये OH बना देगा, इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी यहाँ बहुत ज्यादा है बिकॉज ये विट्राइल ग्रुप है ना, यहाँ भी कॉन्जुगेशन, जो नेगेटिव चार्ज पे है यहाँ भी कॉन्जुगेशन है, तो वो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा, तो इधर होता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज के बाद अपन दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐड करेंगे, इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक करता है, वी गेट अ नेगेटिव चार्ज, तो मुझे मिलेगा PHCOH, C ट्रिपल बॉन्ड N, CO नेगेटिव चार्ज, इधर PH और इधर H। अब मैं इस प्रोटॉन को ना, जो यहाँ पर प्रोटॉन है, इसको कहीं भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, दोनों में से कहीं भी लिख सकता हूँ, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो मैं दोनों में से कहीं भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। बट मतलब मैं यहाँ इसको ऐसे यहाँ भी लिख सकता हूँ और यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो लिख के देख लो आप, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज जब होता है, वी कैन राइट लाइक दिस। तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज तो मैं स्टेबलाइज कर नहीं पाऊंगा, इन दोनों में से अगर मुझे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करना है, अगर मैं यहां नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करूंगा तो मुझे H को लीव करवाना पड़ेगा, और यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लीव करवाऊंगा तो मुझे CN को लीव करवाना पड़ेगा। CN का लीविंग H के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि HCN स्ट्रॉन्गर एसिड होगा H2 से। सो मैं इससे इसको लीव करवा दूंगा, और वो भी वैसे भी कैटलिस्ट था, मुझे लीव तो करवाना ही था। PHC डबल बॉन्ड O, CHOH, और this will be PH, this is called benzoin। ये होता है बेंजाइन का।
इस पे अपन उसे कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल को अपन ने रिएक्ट करवाया, नया कार्बन कार्बन, हाँ सभी नए कंडेंसेशन रिएक्शन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, दिस बेंजाइन कंडेंसेशन। सो अब देखा जाए तो अपन कहेंगे सर ऐसे ही तो आपने एक अल्कोहल बनाया था और एक कीटो ग्रुप है, ऐसे ही तो आपने उसमें किया था कैनेडर रिएक्शन में। लेकिन कैनेडर रिएक्शन में अपन ने KOH और NaOH लिया था, वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, लेकिन Cn इज अ गुड लिविंग ग्रुप देन NaOH और KOH। तो रिएक्शन सेम है, लेकिन यहां कंडेंसेशन होगा, उसमें अपन रिडॉक्स करते हैं, यह कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अगर NaCN और KCN मतलब इन दोनों को अगर KOH और NaOH से रिएक्ट करते तो कैनेजारो कर देता, और अगर KCN NaCN से रिएक्ट करूंगा तो विल गेट दिस। वैसे ही अपन लिख सकते हैं दैट इज बेंजीनिक एसिड रिएक्शन। रीअरेंजमेंट बेंजीनिक एसिड रिएक्शन। तो एरोमेटिक डाइकीटोन्स, aromatic diketones when treated with the NaOH or KOH, इवन अपन इसको एल्कोक्साइड से भी रिएक्ट करवा सकते हैं। We get benzylic acids, बेंजिलिक एसिड बनेगा। तो एरोमेटिक डाइकेटोन ले लेते हैं, पीएच है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और पीएच है। इसको मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ? NaOH के साथ। नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, इधर अटैक करवा देता हूं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही, कहां रिएक्ट करूंगा? इसमें से कोई एनाइन तो बना नहीं सकता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं। तो मैं इसको डबल बॉन्ड O बना दूंगा और इधर O नेगेटिव बना लेता हूं और इधर पीएच लिख के इधर OH लिख लेता हूं। अब अगर अपन चेक करेंगे तो इन तीनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप OH ही होगा। इन तीनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप OH ही होगा। अगर अपन स्टेबलाइज करेंगे तो OH को लीव कर जाना चाहिए, तो वापस मिल जाएगा। अब OH तो लीव करेगा तो अगेन विल गेट दिस। तो फिर वी हैव टू थिंक ऑफ अ नेक्स्ट स्टेप कि और क्या हो सकता है। तो फिर इन दोनों में से अच्छा लिविंगबिलिटी इसका होता है, पीएच का। तो पीएच लीव नहीं करता, वो माइग्रेट करता है, इसमें माइग्रेट करेगा इसे, और पीएच माइग्रेट करेगा तो विल गेट दिस। पीएच माइग्रेट करेगा, वो नेगेटिव बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड O बन गया और ऑक्सीजन अपने पास OH बन गया। तो इधर माइग्रेट करेगा तो O नेगेटिव। अपन ये प्रोटॉन एक्सचेंज कर लेंगे यहां से, क्योंकि अपन लिख सकते हैं ना इसको OH इधर और डबल बॉन्ड उधर। तो ये प्रोटॉन वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही रीअरेंज कर लेगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज कर देते हैं भाई, प्रोटॉन उधर देते हैं क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है एनाइन की। तो इधर OH लिखते हैं, इधर एक पीएच लिखते हैं और इधर लिखते हैं अपन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। हाइड्रोलाइज करेंगे तो उनको एसिड मिल जाएगा। सो पीएच C इधर हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं, पीएच डबल बॉन्ड O, नॉट डबल बॉन्ड O, वी आर गेटिंग लिक्विड OH, और यहां पर एक पीएच है, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और यहां पर O नेगेटिव है। दिस इज बेंजीलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीलिक एसिड। अब बहुत सारे ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं जो अपन मतलब अपन को पता भी नहीं होंगे, और वो नेम रिएक्शंस और अपन में पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अपन कहेंगे कुछ कुछ रिएक्शंस में, मान लो अपने पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो मैं कुछ रिएक्शंस में अपन ऐसे लिख सकते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे कंप्लीट दिस वन है। अब मान लो मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है PHCHO, और मैंने आपसे कहा CH3NO2 से रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, व्हाट इज द रिएक्शन?
ठीक है, अब हम दूसरा रिएक्शन कर लेंगे। दूसरे रिएक्शन में मुझे गिवन है PHCHO प्लस CH3CH2 CN, और मैंने इसको KOH लिखा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन लिखा। बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट तो एक तरीके से मतलब कैनिजारो रिएक्शन ही हो गया। आपने डाइकेटोन ले लिया, देयर इज अ कार्बोनिल कंपाउंड बट देयर इज नो अल्फा डिनोट। तो क्या करते हैं, एक अल्कोहल बना लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, तो वो एक तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हो गया कि उसका ऑक्सीडेशन भी कर दिया, उसका रिडक्शन भी कर दिया। बेंजोइक एसिड रिएक्शन वो बताया इसलिए कि भाई कैनिजारो से रिलेटेड है, और कैनिजारो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था। मैंने कहा था जो सबसे पहले पढ़ा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एल्डोल में लेकिन अपन ने सारे एल्डोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्डोल से क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, मतलब एवरी ईयर देयर विल बी 2-3 क्वेश्चंस तो होंगे। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरे पास PHCHO है और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विनोद रिसेप्टिव मेथाइल। फिर मैं इसको ऐसे PHCHO ले लेता हूँ और फिर मैं इसको रिएक्ट कर लेता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड OET, और फिर मैं C डबल बॉन्ड OET से कर लेता हूँ NaOH। तो PHCHO, क्योंकि इधर ना मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड लेके आपको इधर कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी इसका रिएक्शन होगा इसी के साथ होगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं पढ़ने, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ कि वो ना अपन पढ़ रहे हैं ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछ लेंगे बताओ किस में रेट ज्यादा होगा, इसका इसके साथ या एक इसमें वेटरन ग्रुप है, लाइक दैट क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन से। हाँ, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखिए सर हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इससे एनाइन बनाऊंगा और इस पर अटैक करूंगा, और अगर आप हीट कर रहे हो तो सीधा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दूंगा। हीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बता दो, अगर नहीं कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट है, और कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट, अगर नहीं कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट है, और अगर हीट कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट है। इसके बीच में डबल बॉन्ड बना, ऐसे प्रोडक्ट बना दो अगर हीट कर रहे हो। यहाँ पर भी मैं हीटिंग लिख देता हूँ, तो हीटिंग करेंगे तो चलो देख लेते हैं अपन क्या करेंगे। इधर एनाइन से बनाऊंगा, उस पर अटैक करूंगा, हीट करने के बाद प्रोडक्ट ऐसे बना दूंगा। चलो प्रोडक्ट बना, इसमें ये तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होगा तो ये रिएक्ट करेगा, इसका एनाइन बना के इससे रिएक्ट करूंगा। सो आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। इज द प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड इधर भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में। NaOH होगा तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा, ये एस्टर के अल्फा कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन से बना हुआ है एनाइन, एनाइन इससे बनाऊंगा, इस पे अटैक करवाऊंगा तो मेरे पास ऐसे बनेगा। इधर स्पेस है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये बनेगा, और आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। ऐसे बन जाएगा। ये सारे के सारे कोई ना कोई नेम रिएक्शन है, लेकिन सारे एल्डोल एक जैसे ही तो होता है।
तो अपन को ऐसे नेम रिएक्शन में नहीं रहेंगे, वो तो क्या करेंगे, ये दिया आपको, आपसे पूछा कि ये बन गया, बाद में क्या करेंगे, वो इसी को मतलब आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे, हाइड्रोलिसिस कर, ए बन गया, हीट कर दो, बी बन गया, लिथियम एलिमेंट हाइड्राइड से रिएक्ट कर दो, सी बन गया। ये दो, मतलब उसी को कैरी ऑन कर देंगे, यानी यहां से शुरुआत किया और कैरी ऑन कर देंगे। आपसे हीटिंग पूछ लिया, बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, उस टाइप से करेंगे। तो अपन कहेंगे अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैं ऐसे बना दूंगा, ए जो होगा वो ऐसे बन जाएगा। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, और हीट करोगे तो ये अल्फा अल्फा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हटेगा, डी कार्बोक्सिलेट होगा यहाँ पर, तो बी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये तो सिनेमिक एसिड बन गया, तो सिनेमिक एसिड बन गया। और इसको अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन कहेंगे ये अल्फा बीटा, और बीटा के पास फिनाइल रिंग, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होगा और डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिड्यूस हो गई होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लेकिन डबल बॉन्ड तभी रिड्यूस होता है जब वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन और बीटा के पास फिनाइल रिंग, तभी रिड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप से वो सीक्वेंस में अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Some reactions of aldehyde. अब कुछ जनरल पॉइंट है एल्डिहाइड कीटोन के जो आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में जो आपको पता होना चाहिए। एक तो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, is called formalin. अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्ट करूं विद अमोनिया, it forms hexamethylene tetraamide. Hexamethylene tetraamide. This with concentrated H2SO4, not H2SO4, it is HNO3, is used in research and development explosives. Used as research and development explosives. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव ना, शॉर्ट फॉर्म में अपन सुनते रहते हैं ना कभी कभी, अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, वो यूरोट्रोपाइन यूज होता है। मैक्सिमम एक्सप्लोसिव जो बनते हैं ना वो अमोनिया से ही तो बनाते हैं, आपने बार बार सुना दिया।
अमोनियम नाइट्रेट मतलब जो टेररिस्ट होते हैं उनके पास मैक्सिमम क्या पकड़ा जाता है, वो अमोनिया तो पकड़ा जाता है, अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में। यूरोटर्बाइन का स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं। आप एक 6 मेंबर रिंग बना लो, तो सभी नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 होना चाहिए, दैट्स ऑल। There must be one CH2 between all the nitrogen atoms. There must be one CH2 among between all the nitrogen atoms. इन दोनों के बीच में तो नहीं है, तो यहां लिख लो, यहां बना दो, यहां भी बना दो। There must be one CH2 group among between all the nitrogen atoms. All atoms sp3 hybridized. क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड, दैट विल फॉर्म। अगर मेरे पास कीटोन्स है, इसको रिएक्ट करूंगा CHCl3 के साथ, देन इट विल फॉर्म क्लोरोटोन। This will be called as chloroton. Chloroton is used as medicines. Chloroton is used as medicines. Halogenation पढ़ लेते हैं। Halogenation of aldehyde ketones. एल्डिहाइड कीटोन के हेलोजनेशन में वर्बल आता है, एक तो डायरेक्ट हेलोजनेशन होता है, एक तो डायरेक्ट हेलोजनेशन होता है, जिसमें अपन क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर अपने पास है तो उसमें हेलोजन रिएक्ट करेंगे कोई भी Cl2 और Br2। अब इसमें अपन को या तो एसिड लेना पड़ेगा या फिर बेस लेना पड़ेगा। आप या तो एसिड ले लो या फिर बेस ले लो। मान लेते हैं अपन एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं अपन एसिड ले लेते हैं, या बेस में यहां पर एसिड लिख लेता हूं, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करने का मतलब अपन को पता है, अगर मैंने जानबूझ के अनसिमेट्रिकल लिया ताकि एक ही बार में अपना सारा कंसेप्ट आ जाए। अगर सिमेट्रिकल होता तो कोई मतलब नहीं है, अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, खत्म बात। अगर अनसिमेट्रिकल है तो पहले आप टॉटोमराइज कर लो, तो टॉटोमराइज उस तरफ होगा जहां से इनॉल ज्यादा स्टेबल बनता है। टॉटोमराइज उस तरफ से होता है जहां इनॉल ज्यादा स्टेबल बनता है। उसके बाद अपन इसमें Cl2 या Br2 आप ऐड कर दो, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन। So this is how that substitution takes place after tautomerization. This is how that substitution takes place after tautomerization. ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर मुझे ऐसे लिखना है, ये एग्जांपल एक ये हो गया, एग्जांपल एक वन हो गया, तो एग्जांपल 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ और डायरेक्टली बता दूंगा क्योंकि आपको पता है क्या करना है। ठीक है, अच्छा है, 6 में कट कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे की मैंने, और मुझसे कहा गया कि इसको ना आप OH माइनस आयन के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्ट करो, तो पहले मैं डबल बॉन्ड बनाया, ज्यादा स्टेबल निकाल, और फिर अपन को बताया क्या करोगे। जनरली अपन एसिड ही लेंगे क्योंकि टॉटोमरिज्म एसिड में इजीली हो जाएगा, ज्यादा इजीली हो जाएगा। ये ले भाई प्रोडक्ट बन गया। हमें उस तरफ अल्फा पोजीशन पे ऐड कर देना है हेलोजन जिस तरफ ज्यादा स्टेबल इनॉल बने, तो चलो ऐसे बना देते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट हेलोजनेशन, डायरेक्ट हेलोजनेशन मतलब तुमको पता है क्या करना, एक होता है इनडायरेक्ट हेलोजनेशन। इनडायरेक्ट हेलोजनेशन
इनडायरेक्ट हेलोजनेशन में अपन क्या करेंगे, आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्ट हेलोजनेशन बाय यूजिंग कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन, जैसे PCl5, SF6, SF4, ठीक है, लाइक दैट वी कैन यूज। तो अगर मैं इसको PCl5 से रीड करूंगा तो आई विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3, C 2Cl हो गए और POCl3, ये ऐसे बन जाएगा। मतलब जो भी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन जो भी डबल बॉन्ड हो है ना, वो उसमें जो भी आप इनमें से यूज करोगे, जैसे SF6 यूज किया तो मैं 2 फ्लोरीन लगा, और मैकेनिज्म बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अपन ने अल्कोहल में पढ़ा था, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होता है। हेलोजनेशन एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अपन ने जितने भी कंडेंसेशन पढ़े ना सबके सब अपन ने बेस में एल्डोल एसिड में भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे क्या है, मैं एक एल्डिहाइड या कीटोन लेता हूं और इसको बनाता हूं H2SO4 से, इसको H2SO4 से लिया, मैं क्या करूंगा, इससे H+आई इस पर अटैक कर पाता। ऑब्वियसली बात है, आपने मुझे बताया कि एल्डिहाइड कीटोन एसिड में जल्दी से टॉटोमराइज करते हैं, मैं टॉटोमराइज कर लेता हूं, मैंने टॉटोमराइज कर लिया, ये इनॉल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, जब ये इनॉल बनेगा एसिड के प्रेजेंस में, तो दूसरा अपने पास एक और एसिड होगा, और सिंस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर H+N है, तो अपन क्या करेंगे, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये डेल्टा नेगेटिव है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव भी रहेगा, तो ये जब ये स्टेबलाइज होगा ना तो ऐसे ऐसे बात ऐसे लिखा, तो अगर ये ऐसे रिएक्ट करेगा तो व्हाट आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर पॉजिटिव चार्ज लिखना है तो लिख सकते हैं, CH2 इधर C इधर O नेगेटिव, और इधर CH3 और इधर CH3, प्रोटॉन को हटा देते हैं, इसको OH बना देते हैं, सो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C, इधर अपन ने OH बनाया और 2 CH3 है इसके पास। अब H2SO4 है, डिहाइड्रेट कर दो तो क्या बना अपने पास, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मेसिटाइल ऑक्साइड पहले भी बनाया था, लो भाई ये बन गया। मतलब एसिड में भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल है, मना नहीं कर सकते। तो अगर अपन से पूछा जाए क्या कंडेंसेशन रिएक्शन एसिड में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लिखेंगे एसिड में भी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। थोड़ा सा अपन साइक्लाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो यूरोट्रोपाइन भी मैंने साइक्लाइजेशन से ही बनाया था, बट वो कभी पूछते नहीं है अपन से, इसलिए मैंने उसमें लिखा नहीं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, इसके 3 मोल ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो ये ऐसे बना देगा, ये डबल बॉन्ड जो पाई ऑर्बिटल होंगे ना वो एक ही प्लेन में होंगे, अगर ये पाई ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, they can form the orbital like this, ये बना देंगे, दिस इज कॉल्ड मेटा एल्डिहाइड।
इसको मेटल। मतलब कभी कभी अपन ऐसे ट्राइबलाइज हो रहा है ना, कभी कभी तो अपन बता सकते हैं कि अच्छा 3 ऑक्सीजन और वो ऐसे, इसका मतलब डिस्क्रिप्टर्स तो जरूरी नहीं कि फॉर्मेलिटी ही हो, दूसरा भी हो सकता है। मतलब सारे एल्डिहाइड ऐसे कर सकते हैं अपन लिखें तो, लेकिन रिंग 6 में पढ़ करना चाहिए। तो अब क्या, आपने सभी कार्बन पे एक CH3 लिखी है तो बना देता हूँ, अभी भी ऐसे बनाओ, सभी कार्बन पे एक ऐसे बना दो। बट अगर ये एस्टल्टिएट होगा तो जनरली इट इज नोन एज, कॉमन नेम होता है इसका पैरा एल्डिहाइड। और मेटा एल्डिहाइड ये पैरा एल्डिहाइड ऐसे बता देते हैं। भाई ये तो अपन ने मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस में भी सीखा था ना। भाई एल्कीन्स और एल्काइंस में भी तो सेम था, जब अपन ने ऐसे लिखा था। ऐसे तो सीखा था मैंने, वो ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बेंजीन बनाते हैं। ऐसे था कि अगर पाई ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ जाए तो वो बॉन्ड बना देंगे। दिस विल फॉर्म बेंजीन। बेंजीन बनेगा इससे। बॉटम ऑफ ऑक्साइड मतलब कहाँ पर? व्हाट इज द नेम रिटन इन द बॉटम? ये मेसोटाइल ऑक्साइड है ना। मेसोटाइल ऑक्साइड। ऐसे अपन दूसरा भी बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि इससे ही, अपन ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं ना। Then that is called mesotelium. That is called mesotelium. तो ये कॉमन नेम मतलब जो है वो आपने पढ़े होंगे। So this is, अब टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन मैंने आपको एक साथ बताए हुए सारे। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन मैंने आपको सारे के सारे एक साथ बताए हुए हैं। अगर आप ऑक्सीडेशन देखोगे ना तो उसमें सारे के सारे मैंने टेस्ट आपको एक साथ बता रखे हैं। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। सो द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड मैंने लिखे हुए हैं ऐसे। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, टोलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, अमोनिया डेरिवेटिव, और स्विफ्ट टेस्ट, बेस टेस्ट, रिएजेंट टेस्ट। ये सारे टेस्ट मैंने आपको बता रखे हैं इन, अब जो आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था ना आपने, तब मैंने आपको बताया सारे के सारे टेस्ट। वो मैं फिर से नहीं बता रहा। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर खत्म हो गया। अब मुझे बात करनी है होमवर्क की। अब मुझे बात करनी है होमवर्क की, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व करना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन की पढ़ना। क्योंकि अगर इतना पढ़ लिया है तुमने तो यू आर रेडी फॉर एनी एग्जाम। मतलब जो बच्चे केवीपीवाई दे रहे होंगे वो सब रेडी हैं। मतलब अपन को सिर्फ केवीपीवाई से पहले एक बार काइनेटिक्स थोड़ा सा पढ़ना है और सरफेस पढ़ना होगा। बाकी यू आर रेडी विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केवीपीवाई में कभी कोई बायोमॉलिक्यूल से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। सेंटर आ गया केवीपीवाई का, क्या है तुम्हारा सेंटर?
सेंटर मुझे नहीं पता अभी आया कि नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे देखना है, आज देखूंगा। अच्छा, आ गया, ठीक है मैं देख लेता हूँ। नहीं, कुछ बच्चों का आ गया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं आ गया। चलो देख लेंगे। अच्छा, अब तो मुझे होमवर्क बताओ, अपना होमवर्क पेंडिंग क्या क्या है, क्योंकि होमवर्क पेंडिंग अब अपना ज्यादा है। अब होमवर्क पेंडिंग जो है ना, मुझे जैसा लगता है ORM 3 4, ये तो है। ORM 3 4 के बाद अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड आपका खत्म ही हो गया है ऑलमोस्ट, एल्डिहाइड कीटोन्स भी खत्म हो गया। मतलब आप ORM 2 का शीट 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 और शीट ये कर सकते हो। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का शीट था ना। आई थिंक इलेक्ट्रो अपन कंप्लीट कर चुके थे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना हो गया। ठीक है, फिर ये वाला होमवर्क आप मुझे नेक्स्ट टाइम करके दिखाने वाले हैं। ये वाला तो बहुत दिन से होमवर्क चल रहा है, ये होमवर्क होना चाहिए। आप एरोमेटिक की शीट भी सॉल्व कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन की भी शीट सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जो अपन को शीट मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव मिलेगा एंड डेरिवेटिव्स, और उसके बाद अपन को मिलेगा दैट इज बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। ये अपने शीट खत्म हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपन यहां तक पढ़ चुके हैं, अपन को 2 चैप्टर पढ़ने। इसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगना क्योंकि ORM 1 है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादा नहीं लगता इसमें टाइम। बायोमोलिक्यूल्स आई रिक्वायर 6 आवर्स और पॉलीमर्स 2 आवर्स, खत्म। केमिकल काइनेटिक्स अपन को रिक्वायर है, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मतलब आई रिक्वायर एटलीस्ट मतलब 6 आवर्स, 6 प्लस ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। और इसमें थोड़ा मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, ये अगर हो गया तो मैं हटा देता हूँ, मतलब मुझे थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम चाहिए होगा। जब ये खत्म होगा मतलब इट विल टेक अराउंड 8 आवर्स, अपन ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो 6 + 2 8 + 8 16 और 6 24, 16 और 6 22, 2 घंटे का डिस्कशन। एक बार क्लास लगाओ, 24 घंटे खत्म कर रहे हैं। अच्छा देख, अब डिस्कस करते हैं, पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ये दोनों डिस्कस करना चाहता हूँ। मतलब एग्जाम कब तक है तुम लोगों के, ये बताओ, ये जो स्कूल स्कूल के एग्जाम है। अब ऐसे नहीं करना कि कुछ ज्यादा बता दो। वेनेसडे तक है, ठीक है। अगर वेनेसडे तक एग्जाम हुआ, 27 बहुत ज्यादा हो जाएगा यार तुम लोग, मतलब 27 तक। अब ऐसे नहीं करना कि 27 को मेरा फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट है, क्योंकि मैथ्स है। अच्छा, तो एक काम करेंगे अपन, मैं सिर्फ ये डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीक में। ये तो डिस्कस कर सकते हैं ना भाई, एक एक वीक थोड़ा, मतलब फिर अपन नेक्स्ट वीक के बाद, दिवाली के बाद अपन ये सारे ही कर देंगे ना। दिवाली के बाद मैं थोड़ा सा इसमें और बढ़ा के तब तक केमिकल काइनेटिक्स करवाता हूँ, क्योंकि दिवाली तक खत्म करेंगे ना अपन, दिवाली तक ये भी खत्म करेंगे, ये भी खत्म करेंगे दिवाली तक। दिवाली के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, नहीं पहले मतलब ये तो पहले करना ही पड़ेगा ना, फिर इसको कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेक्स्ट वीक में, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक अपना ये टारगेट रहेगा, क्योंकि इनको पढ़ाना जरूरी नहीं है। ये खत्म हो गया तो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इनको पढ़ाना जरूरी नहीं है, इनको तो कभी पढ़ा दो।
कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक्स पढ़ना जरूरी होगा फिर तो पढ़ लेंगे केमिकल। तो इसके बाद तो अपन काइनेटिक्स ही शुरू करेंगे। इसमें मुझे एरोमेटिक में थोड़ा सा पार्ट बताना है और फिर अपन एक आध दिन अपन एक आध लंबी क्लास लगा लेते हैं ना, तो काइनेटिक्स पढ़ेंगे फिर उसमें। एक बड़ी क्लास लगाते हैं तो 2 घंटे मुझे इसके लिए दे देना जो भी करना है, लेकिन बाकी अपन नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, कोई एक दिन बताओ मुझे जिस दिन अपन बड़ी क्लास लगा सकते हैं। एक दिन कोई बता दो मुझे कि इस दिन आप बड़ी क्लास लगा दो। बोलो किस दिन लगा दूं एक बड़ी क्लास? ट्यूसडे। आफ्टर एग्जाम एनी टाइम, मतलब वेडनेसडे के बाद। तो एक काम करते हैं ना, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे ना, नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक में सैटरडे संडे कर देते हैं, क्योंकि सबके एग्जाम भी हो जाएंगे। और सैटरडे संडे में मतलब ऐसा नहीं करेंगे, सैटरडे संडे में कोई डाउट क्लास नहीं होगी सेंटर पे, अपन तो इधर ही करेंगे जो भी करेंगे। बहुत खत्म करो ना, क्यों फालतू परेशान है। सैटरडे संडे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, कैसे प्रॉब्लम होगा यार सैटरडे संडे। अगर सैटरडे को स्कूल भी होगा ना तो भी आपको अटेंड करना पड़ेगी क्लास। सैटरडे संडे अपन एक बड़ी क्लास लगा के उस बड़ी क्लास में अपन काइनेटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीक में जो क्लासेस मिलेंगे अपन को उसमें अपन डाउट्स वगैरह कर लेंगे। एरोमेटिक का थोड़ा एक आध घंटे पढ़ाना है मुझे, तो एरोमेटिक खत्म हो जाएगा, एरोमेटिक कर लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत करवा सकते हैं। संडे को अगर एडवांस टेस्ट होगा तो भी हटा देंगे। दिवाली में दे दो तुम लोग, दिवाली किस दिन है उसी दिन दे दो एडवांस का टेस्ट। दिवाली में क्या करोगे, खेलोगे? बाद में कर लेना, नेक्स्ट डे दिवाली कर लेना। नहीं, दिवाली नेक्स्ट डे कैसे कर सकते हैं, है ना? पेपर नेक्स्ट डे कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट करके। चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं तो मना कर रहा हूँ, देखेंगे। चलो ठीक है ना। तो ये होमवर्क है आपका, है दोनों। मैं दोनों में से कुछ भी डिस्कस कर लूंगा, है मेरी मर्जी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, इसलिए दोनों करना। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 3 तो दोनों का ही होना चाहिए, 1 और 3 है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।